हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल शाम को ये अपडेट दे दी थी कि उत्तराखंड का लॉकडाउन है उसको 1 हफ्ते के लिए एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। तो हालाँकि कोई चेंज नहीं है, लेकिन ऑफिशियल डॉक में देख लेते हैं क्या है पूरी गाइडलाइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो 2 अगस्त यानी कि कल का ये नोटिस है। 1 सेकंड। तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। अग्रिम 7 दिवस के लिए जो दिशा निर्देश है उनको बढ़ाया जा रहा है, यानी कि 3 अगस्त प्रातः 6 बजे से, यानी कि आज 6 बजे से दिनांक 10 अगस्त 6 बजे तक ये वाले जो गाइडलाइंस है वो लागू रहेंगी। तो सबसे पहला पॉइंट है, इस अवधि में राज्य के ग्रामीण ग्राम पंचायत क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लिखित दिशा निर्देशों में स्थिरता देने के संबंध में जिलाधिकारी बेसिकली अपने जिले में देख सकता है कि कोई भी क्या स्थिति है और उसके अकॉर्डिंग वो आदेश में बदलाव कर सकते हैं। कोविड कर्फ्यू के मध्य कोविड वैक्सीनेशन का कार्य जारी रहेगा। और अगर हम बात करें विवाह समारोह की, तो वही अधिकतम 50 लोगों को आरटीपीसीआर, ट्रू नेट, सीबीएनएटी, आरएटी कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ अनुमति होगी। शव यात्रा में अधिकतम 50 लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय या भारत सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत कोविड महामारी की रोकथाम हेतु हेल्थ प्रोफेशनल की जो वर्कफोर्स तैयार हो रही है उनको कोई भी ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है, बेसिक्स या फिर जनरल ड्यूटी असिस्टेंट या जीडीए एडवांस, होम हेल्थ एड, मेडिकल इक्विपमेंट, ये सभी बेसिकली कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये सभी प्रशिक्षण केंद्र खुले रहेंगे। राज्य के समस्त शासकीय और निजी विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि, तो एसओपी जो जारी हुई थी स्कूल के लिए वो आप लोग देख सकते हैं। वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। 31 जुलाई को वो नोटिस आया था। तो उसके अकॉर्डिंग जो स्कूल है वो ओपन रहेंगे। इसके अलावा राज्य के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि और प्रौद्योगिक संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय, अन्य समस्त शैक्षणिक संस्थान को खोलने के लिए संबंधित विभाग द्वारा मानक प्रचलन विधि यानी कि एसओपी कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोले जाने हेतु अलग से जारी की जाएगी कॉलेज को खोलने के लिए भी, और उसका संबंधित संस्थानों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। राज्य के समस्त प्रशिक्षण संस्थान सरकारी हो या गैर सरकारी, उनको 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति होगी। राज्य के समस्त कोचिंग सेंटर जो है वो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण और कोचिंग प्रदान करने हेतु कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करने हेतु 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान रहेंगे और ऑनलाइन को ही ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट किया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा। आगे की अभी भी कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक समारोह जो भी ज्यादा समूह में लोग इकट्ठे होंगे वो अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि आप इन सभी गतिविधियों में समक्ष स्तर से अगर आपको पूर्व अनुमोदन आपने प्राप्त कर लिया है तो ऐसी गतिविधियों की अनुमति रहेगी। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 15 पेजों का गाइडेंस है और खास चेंज नहीं है, तो हम फटाफट से एक बार गाइडेंस देख लेते हैं। राज्य में स्थित समस्त जो भी संरक्षित क्षेत्र है, टाइगर रिजर्व है, चिड़ियाघर है, वन विभाग के अधीन आरक्षित वन, पार्क, अन्य जनोपयोगी अवस्थानों को पर्यटन, वन प्रबंधन और रख रखाव हेतु संबंधित विभाग द्वारा जो जारी एसओपी है उसके तहत कोविड प्रोटोकॉल के साथ संचालन किया जाएगा। राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में वीकेंड में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे कि सामाजिक दूरी आपको बना के रखनी है, मास्क लगाना है, बार बार हाथों को सैनिटाइज करना है, तो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको पालन करना है, इसके लिए गुजारिश की जाती है। कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के अगर आपको 15 दिन हो गए हैं तो उसके बाद आपको आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं है। चाहे आप बाय एयर आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, बॉर्डर पे चेक हो रहे हैं, तो वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद बाहरी राज्य से आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखंड में प्रवेश होने की अनुमति प्रदान की जाएगी और उन सभी व्यक्तियों को आरटीपीसीआर, ट्रू नेट, सीबीएनएटी, आरएटी कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाने में छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन उनको जो भी एसओपी है सरकार द्वारा जारी उनको पालन करना होगा। अगर आप बाहरी राज्य से आ रहे हैं, आपको 2 वैक्सीनेशन नहीं लगे, तो आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन सभी व्यक्तियों को 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर, ट्रू नेट, सीबीएनएटी, आरएटी कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही अनुमति मिलेगी। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि अगली गाइडेंस से हम जो है जो ये आपकी आरटीपीसीआर है या फिर कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है उसकी बाध्यता को खत्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने 24 घंटे में ही अपना बयान पलट दिया था और उन्होंने कहा था कि आरटीपीसीआर जो है वो मैंडेटरी रहेगी।
इसके अलावा अगर आप बाहरी राज्यों से आ रहे हैं तो आपको स्मार्ट सिटी पर ई पास बनवाना ज़रूरी है। इसके साथ-साथ ही बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में अपने पैतृक गाँव में अगर आप आ रहे हैं, अगर आपके विलेज में कोई क्वारंटाइन फैसिलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ रुकना होगा और 7 दिनों तक आप आइसोलेट रहेंगे। इसी तरीके से कोविड कर्फ्यू अवधि में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थल, आवासीय क्षेत्र, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट, मंडी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरंतर सैनिटाइज करवाना सुनिश्चित रहेगा। कोविड कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकानों, कार्यालयों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ कार्य करने की छूट रहेगी। समस्त स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष भी उसमें सम्मिलित है। ये 2400 घंटे, सातों दिन आपके जो है ये ओपन रहेंगे। इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटीज की बात करें तो ये भी ओपन रहेंगी 24/7, जैसे तेल और गैस क्षेत्र, बिजली का उत्पादन, डाकघर, नगर पालिका, टेलीकॉम टावर, जैसे कि मोबाइल कनेक्शन, प्रीपेड। कोविड कर्फ्यू के साथ ही इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर भी अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान केंद्र, जैसे कि बाजार है जो, वो प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक चालू रहेंगे। बाजारों की साप्ताहिक बंदी जो पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार थी वही होगी। राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, इनसे संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। ठीक है। आगे है कि खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के लिए खुलेंगे 50% क्षमता के साथ। खेल के लिए एसओपी ऑलरेडी जारी हो चुकी है, उसकी वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। समस्त सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें, फूलों की दुकानें, ये सब भी खुलेंगी, लेकिन प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक। कोविड कर्फ्यू के दौरान जनपद के समक्ष अधिकारी द्वारा साप्ताहिक बंदी की निर्धारित तिथि के दिन नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों और आवासीय क्षेत्रों, जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट, मंडी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को सैनिटाइज करना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में विभिन्न पर्यटक स्थलों पर वर्तमान में वीकेंड में आ रही भीड़ का आकलन करते हुए उनके नियंत्रण हेतु इन पर्यटक स्थलों की क्षमता और वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कितने प्रतिशत पर्यटकों को आवाजाही की अनुमति देनी है, वो भी जो है वहाँ के एरिया के जिलाधिकारी पर डिपेंड करेगा, और उसके साथ ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा। होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबों की बात करें तो ये अभी भी 50% क्षमता के साथ डाइनिंग कर सकते हैं। हालांकि टेक अवे और होम डिलीवरी चालू रहेगी, इसी को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं, और ये रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः बंद रहेंगे। इसके अलावा ही होटल में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा, जिम का उपयोग कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही 50% क्षमता के साथ किए जाने की अनुमति होगी। दैनिक गतिविधियों की बात करें तो ये भी 2400 घंटे, सातों दिन ओपन रहेंगी, जैसे कि सभी मालवाहक वाहन, आम जनता को फल और सब्जियां आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डॉट, डीटीडीसी, मिंत्रा, ये सभी ओपन रहेंगी। खाद और किराने की दुकान, प्रिंटिंग प्रेस, इंटरनेट सेवाएं, पेट्रोल पंप, बिजली की दुकानें, कोल्ड स्टोरेज, ये सभी चीजें ओपन रहेंगी। अब आ जाते हैं हम परिवहन पे। तो इंटर स्टेट मूवमेंट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है वो 100% के साथ ओपन है, वही चल रहा है। जो एसओपी एसटीडी द्वारा, यानी कि स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा जारी है, वही फॉलो रहेंगी। पैसेंजर, चाहे आप एयर से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, रेलवे से आ रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं, टैक्सी से आ रहे हैं, आपको ई पास बनवा के आना है। साथ ही आपको आरटी पीसीआर रिपोर्ट या ट्रू नेट, सीबीएनएटी या आरएटी, कोई भी रिपोर्ट अपने साथ लानी है। अगर आपने वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवाई और 15 दिन हो चुके हैं तो आप बिना किसी टेस्ट रिपोर्ट के साथ आ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बाकी विक्रम, ऑटो, सार्वजनिक वाहन, चाहे इंटर स्टेट की बात हो, इंट्रा स्टेट की बात हो, सभी ओपन है। अगर आप गढ़वाल से कुमाऊं जा रहे हैं तो आपको ई पास बनवाना होगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। हालांकि किसी भी आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं होगी। जो आर्म्ड फोर्स के अधिकारी, कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको भी कोई भी टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इनको ई पास बनवाना मैंडेटरी रहेगा। हरिद्वार में बात करें तो हरिद्वार में अस्थि विसर्जन हेतु बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन की क्षमता 50% ई पास बनवाना होगा। साथ ही टेस्ट रिपोर्ट या फिर कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट चाहिएगा। तो ये गाइडेंस सेम रहेगी। सभी मालवाहक वाहन, सभी सामग्री वाले वाहन, कर्मचारियों को अपने संगठन, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर, ये सभी को अपने वैध दस्तावेज दिखाने होंगे और 24/7 अनुमति दी जाएगी, जैसे ऑटो, टैक्सी, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आवश्यक सेवाएं, तो ये सभी चीजें ओपन रहेंगी। समस्त कृषि संस्थान, पशुपालन संबंधित गतिविधियां, जैसे किसान और खेत श्रमिकों द्वारा कृषि कार्य, बागवानी, फ्लोरिकल्चर, दुग्ध प्रसंस्करण, पोल्ट्री फार्म, मत्स्य पालन, हैचरी, ये सब ओपन रहेंगे। सरकार और निजी उद्योग या औद्योगिक प्रतिष्ठानों की बात करें तो 24/7 रहेंगे। तो
कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे अर्बन में, रूरल में, वो अपने स्ट्रिक्ट एसओपी के साथ ही और कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ ही पालन करे। और जिला प्रशासन इस बात की निगरानी रखेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में एसओपी का सख्ती से पालन किया जा रहा है। औद्योगिक इकाई कॉरपोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएंगे। सरकार और निजी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की अनुमति रहेगी, तो सभी निर्माण गतिविधियां, उनके कार्यरत वाहन, मजदूरों की आवाजाही और निर्माण कार्य में जो भी कर्मचारी है या श्रमिक हैं, तो उनको घर से कार्यस्थल तक लाने और ले जाने की व्यवस्था या फिर वहीं पे उनके रहने के व्यवस्था की जाए और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। भारत सरकार के कार्यालय की बात करें तो 100% मानव शक्ति के साथ कार्य करेंगे, 100% क्षमता के साथ ये कार्य कर सकते हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। राज्य सरकार के कार्यालय भी 100% क्षमता के साथ काम कर सकते हैं और प्राइवेट ऑफिसेस भी 100% क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थल पर, सार्वजनिक परिवहन में यात्रा लगाते टाइम मास्क का प्रयोग करना है, 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैर कानूनी होगा, जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन भी प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिला और पर्सन विद को मॉर्बिडिटीज को जो है एक तरीके से आग्रह किया जाता है कि वो लोग घर से बाहर ना निकलें जब तक कि कोई भी मतलब कोई जरूरी काम ना हो, तो या स्वास्थ्य संबंधी कारण ना हो, तो वो घर से बाहर ना निकलें। अगर आप किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं तो व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 और आईपीसी की धारा 188 प्रावधानों के साथ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये थे दोस्तों डॉक्टर सुखबीर सिंधु द्वारा जो कि गाइडलाइंस जारी की गई थी 2 अगस्त को। तो ये मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी है। इसके बाद भी देख लेते हैं क्योंकि अपेंडिक्स 1 है। ठीक है, ये 28 जुलाई का था, ये एज इट इज ही लगाया गया है कि 28 जुलाई का जो भी था अभी 2 अगस्त वाली ही मान्य रहेंगी। तो मैंने आपको पूरी गाइडलाइंस यहाँ पर बता दी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है आपको फिर भी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तो इसी तरीके से उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।